हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है याशु अगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे कि बैटरी को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। मेरे हाथ में आप बैटरी देख सकते हैं, 4 वोल्ट और 1.6 एम्पियर कुछ की है। और इसी के साथ फ्रेंड, आप बाइक के बैटरी हो आपके पास, उनको भी आप इसी टाइप से रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो फिलहाल मैं 12 वोल्ट की एक मोटर इस पर टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप कहोगे फ्रेंड्स 12 वोल्ट है, ये तो वैसे ही नहीं चला पाएगी, कितना ही चार्ज कर लो। लेकिन फिर देखिए, छोटी मोटर भी इस पर रन करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाटर पंप है, मैंने खुद ने बनाया था। आपको वीडियो देखना हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। काफ़ी छोटी मोटर मैंने यूज़ करी थी, लगभग 5 वोल्ट की। इसको भी ये रन नहीं कर पाई क्योंकि ये बिल्कुल डेड हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसको ओपन कर लिया है। आप इसके अंदर देख सकते हो, पानी आता है इसके अंदर, लेकिन अभी देख सकते हो बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है। पानी की एक बूंद भी इसके अंदर नहीं है। तो हमें पहले इसके अंदर पानी डालना होगा। पानी फ्रेंड्स 3 टाइप के होते हैं बैटरी में डालने के लिए। आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल वाटर जो हमारे नल में आता है, ये इस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर चार्ज जरा सा भी नहीं है। और ये आप नॉर्मल वैसे इमरजेंसी में कभी यूज कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, ये डिस्टिल्ड वाटर है, जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है, इसमें ये पानी डलता है। 40-50 रुपये की बोतल आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर लिखा हुआ भी बैटरी वाटर। लेकिन फ्रेंड, इस कंडीशन में ये भी काम नहीं आने वाला। आप ये जब डाल सकते हो जब आपकी बैटरी अच्छी कंडीशन में हो, वो चार्ज हो रही हो आसानी से, तब उसमें अगर पानी ख़त्म हो जाए तो आप ये पानी उसमें डाल सकते हो। लेकिन हमारी बैटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें ये पानी वर्क में नहीं ले सकते हम। सो फ्रेंड्स, ये आप बैटरी देख रहे हो, ये इन्वर्टर की बैटरी है। इसकी जगह आप कार की बैटरी या बाइक की बैटरी का भी पानी यूज में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये सेल्स लगे हुए हैं, हमें इनमें से पानी निकाल लेना है। आप कोई भी इंजेक्शन का यूज कर सकते हो और उसमें ग्लूकोज की जो नलकी होती है वो लगाकर आप इसके अंदर से पानी निकाल लेना। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, मैं इसके अंदर से पानी निकाल लाया हूँ। अब इस पानी को हम इसके अंदर डाल लेंगे ताकि हमारी मरी हुई बैटरी में थोड़ी बहुत जान वापस आ जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको डालने के लिए एक देख सकते हो इंजेक्शन आप यूज कर सकते हो इस टाइप का, और आपको एक ग्लूकोज की नलकी चाहिए। तो फ्रेंड, आप किसी भी टाइप की नलकी यूज कर सकते हो, बस फिट इसमें आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं, इजीली ये लग जाएगी। अगर नहीं लगे तो आप थोड़ा हीट कर सकते हो इसको। तो देख सकते हो फ्रेंड, उसमें तो लग गई, इसमें ये नहीं लग रही। तो इसके बाद आप देख सकते हो मैंने थोड़ा हीट किया। आप किसी माचिस से या कोई भी लाइटर से आप इसको हीट दे सकते हो थोड़ी सी, फिर ये बहुत आसानी से इसके अंदर लग जाएगी। इसके बाद फ्रेंड, हमें इसको भर लेना है। और फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी आपके साथ में, मेरे साथ हो गई, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर से जो हवा है वो नहीं निकाली इंजेक्शन के अंदर से, डायरेक्ट इसके अंदर भर दिया। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा पानी बाहर निकल आया, कितना ज़्यादा। तो ये प्रेशर की वजह से निकल आया, क्योंकि हवा थी इसके अंदर, वो भी पानी के साथ साथ इस बैटरी में चली गई थी। लेकिन फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी ख़राब हो गई, ये हवा थी उसकी वजह से पानी। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। जो हमने कैप निकाले थे वो इसमें वापस डाल देते हैं। और आप कोई भी एक कपड़ा लेके इसका जो पानी निकल गया था उसको पूछ सकते हो, क्योंकि वो बहुत बेकार लगता है बाद में सोखने के बाद। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने 1 मिनट भी इसको चार्ज नहीं किया और आप देख सकते हो इसमें पावर वापस आ चुकी है। तो ये मोटर चल रही है। आप कहोगे फ्रेंड्स फेक वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए 100% रियल है। ये इस वजह से चल रही है क्योंकि हमने जो वाटर डाला था इसके अंदर वो चार्ज वाटर है। इन्वर्टर ने उस बैटरी का वाटर पानी जो है वो चार्ज कर दिया है। पानी चार्ज होता है बैटरी के अंदर, और कुछ चार्ज नहीं होता। तो देख सकते फ्रेंड, इसको नहीं चला पा रहा क्योंकि इसके अंदर एम्पियर अभी इतने नहीं है, थोड़े बहुत वोल्ट उसकी वजह से बढ़ गए होंगे। उस वजह से फ्रेंड्स वो मोटर चल पा रही थी। कोई भी फेक वीडियो नहीं है, आप यकीन कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको कोई भी मोबाइल का चार्जर ले लेना है। नॉर्मल सा आप 5 वोल्ट का कोई भी ले सकते हो। और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ध्यान में रखते हुए हमें वायर कनेक्शन कर लेना है, क्योंकि उल्टे मत कर देना, फिर बैटरी बची हुई भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिए। सो दोस्तों, अभी मैंने मोबाइल के चार्जर को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हो इसके अंदर 5 वोल्ट की पावर आ रही है, मतलब ये बैटरी चार्ज हो रही है, हमारी मोटर अच्छे से रन कर पा रही है। तो मैंने इसको 5 मिनट फिलहाल चार्ज लगाया है और अभी हटा लिया है। तो अब देखते हैं फ्रेंड 5 मिनट में ये कितना चार्ज गेन कर पाई है, ये सही हुई है या नहीं हुई है। तो फिलहाल मैं आपको 12 वोल्ट की मोटर टेस्ट करके दिखाऊंगा, छोटे मोटर नहीं टेस्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि हम फेक वीडियो नहीं बनाते। तो देख सकते फ्रेंड्स, हमारी मोटर बिल्कुल अच्छे से रन कर रही है, मतलब फ्रेंड्स हमारी बैटरी बिल्कुल सही हो चुकी है। तो इस बात पे फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से मैं थोड़ी देर तक आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग थोड़ी देर टेस्ट करके मतलब 1-2 सेकंड चला के दिखा देते हैं, हाँ इसके अंदर पावर आ गई और ये सही हो गई। लेकिन फ्रेंड अच्छे से मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। इसको भी इसने अभी चला दिया है। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी इसने बिल्कुल अच्छे से वर्क कर दिया है और ये फिलहाल बैटरी कंडीशन अब गुड हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मेथड यूज़ करोगे तो आपकी बैटरी 100% ठीक हो ही जाएगी। ये फ्रेंड बैटरी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर से हो सकता है कोई सेल ख़राब हो गया हो या अंदर से कोई वायर टूट गया हो, मतलब वायर तो नहीं होते,
लेकिन फिर भी कुछ क्रैक आ गया हो, उस वजह से वो बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपकी बैटरी कंडीशन ऐसी है कि आपने भी उसके कई सालों से चार्ज नहीं किया और बिल्कुल डेड होगी, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो। इससे फ्रेंड्स काफ़ी हद तक आपकी बैटरी रिपेयर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय बाय।